हेलो, नमस्कार दोस्तों। तो dtptips.com के इस नए वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों हम आज बात करने वाले हैं कि कट एंड पेस्ट कमांड, जो कि हम आज बात करेंगे इन डिज़ाइन के बारे में। तो इन डिज़ाइन के अंदर हम लोग कट एंड पेस्ट कमांड का प्रयोग कैसे करते हैं, आज हम इस बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, हम अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों। आप इसको मेरे होम पेज, जो मेरा चैनल सेक्शन है, यहाँ से आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अभी तक हम अपने वीडियो में ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि हम इन डिज़ाइन को कैसे इंस्टॉल करते हैं, इन डिज़ाइन के अंदर न्यू पेज डॉक्यूमेंट कैसे बनाते हैं, या आपका पेज सेटिंग्स हैं उसे हम कैसे सेट करते हैं। इसके अलावा हम प्रीसेट्स, ब्लीड एंड सिलेक्ट सेटअप्स भी हमें इंडिया का मैं ऑलरेडी हम उसके बारे में बात कर चुके हैं। इसके बाद सेव एज एंड सेव कॉपी कमांड्स भी हम इसमें एक बार सीख चुके हैं। और इसके अलावा हमने यहाँ पे ओपन करने के इन डिजाइन के अंदर कितने तरीके हैं, हम इसके बारे में बात कर चुके हैं। इसके अलावा पिक टूल और ट्रांसफॉर्मेशंस के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं ऑलरेडी। अब तक जो मैं आपको जो हम डिस्कशन हो चुकी है इस चैनल पर, तो हम इन सब चीज़ों के बारे में बात कर चुके हैं। तो आज हम बात करने जा रहे हैं हम ये कि कट एंड पेस्ट कमांड जो कोड रॉ की है, क्योंकि कट एंड पेस्ट कमांड, कट कॉपी पेस्ट कमांड जो है इन डिजाइन के अंदर, हम इसके बारे में आज बात करने वाले हैं। तो दोस्तों जैसे हम सभी जानते हैं कि कोई भी सॉफ्टवेयर है, जैसे कि MS ऑफिस है, MS पेंट है, नोटपैड, इवन जो सबसे जो ईजिएस्ट सॉफ्टवेयर, सबसे लोवेस्ट जो सॉफ्टवेयर है नोटपैड, उसके अंदर भी हमारे पास कट एंड पेस्ट कमांड ऑलरेडी दी गई होती है। तो जो हम विंडोज़ के अंदर जो भी आए कि मैक पे मान लेते हैं कि दोस्तों हम कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं तो उसमें कट एंड पेस्ट कमांड लगभग सभी सॉफ्टवेयर में दी जाती है, कट एंड पेस्ट की कमांड। तो कट करने के लिए दोस्तों तो हमारे पास सीधे सीधे इसका शॉर्टकट सभी को पता ही होता है, Ctrl+C एंड Ctrl+V। जो बेसिक कमांड है कट एंड पेस्ट की, Ctrl+C से कट होता है और Ctrl+V से पेस्ट होता है। तो दोस्तों जैसे कि हम आप इसके अंदर इंडिया के अंदर आप देखेंगे तो इंडिया के अंदर तीन चार कमांड आती हैं: कट, कॉपी, पेस्ट, पेस्ट विदाउट फॉर्मेटिंग, पेस्ट इनटू, पेस्ट इन प्लेस। इसके अंदर चार पांच ये आप देख पाए, तीन और तीन छह कमांड्स हैं जो कट और पेस्ट से रिलेटेड हैं। तो हम इसके बारे में बात करने वाले हैं कि कट एंड पेस्ट जो सारी कमांड्स हैं, इनको हम कैसे कैसे और किस प्रकार से इस्तेमाल करते हैं इन डिज़ाइन के अंदर। तो दोस्तों सबसे पहले मान लीजिए कि मैं यही चीज़ अब आप एरिया में यहाँ से मैंने कॉपी किया है, तो चीज़ें कॉपी कर लेता हूँ। सॉरी, कंट्रोल दबा करके, सिर्फ दबा करके जब हम कमांड कॉपी करते हैं, लेकिन इसको यार दो चीज़ मैंने कमांड कॉपी कर लिया यहाँ से। तो कॉपी करने के जैसे हम कॉपी करते हैं, कॉपी से Ctrl+C और Ctrl+X हम यहाँ से यूज़ करते ही हैं। Ctrl+X जैसे मैं दोस्तों अभी कर रहा हूँ, तो Ctrl+X करने पे पूरा पूरा गायब हो जाता है, और Ctrl+C करने पे वो चीज़ें वहीं मेंटेन रहती हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, अगर हमें कंप्यूटर के बेसिक्स भी आती हैं तो जानती हैं होंगे कि Ctrl+C से वो चीज़ें वहीं कॉपी मतलब वहाँ रिटेन रहती है, और उसकी एक नई कॉपी इसके जो विंडोज़ के क्लिपबोर्ड है वहाँ कॉपी हो जाती है। और Ctrl+X करने पर वो चीज़ वहाँ से ख़त्म हो जाती है, और उसकी एक कॉपी जो विंडोज़ का क्लिपबोर्ड है वहाँ से हो जाती है। तो दोस्तों हम यहाँ पर फिर एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं, न्यू डॉक्यूमेंट की सारी सेटिंग्स अगर आप देखना चाहते हैं कि न्यू डॉक्यूमेंट कैसे करते हैं, सारी सेटिंग्स कैसे होती हैं, तो आप मेरे चैनल पर जाकर के, जब मेरा चैनल आप यहाँ से मेरे होम पेज जाएंगे, मेरे चैनल पर नाम लिखा होता है। जैसे अगर मैं आपको यहाँ लाइव देख रहे हैं कि ये मान लीजिए मैं ये न्यू डॉक्यूमेंट में पेज सेटअप सेटिंग्स सब खोल रहा हूँ, तो आप यहाँ पे जाकर के ये जो एरिया है, यहाँ से आप मेरे चैनल पे जो वीडियोस है वहाँ जा सकते हैं, और वहाँ से मेरे चैनल पे जितनी वीडियोस हैं आप उन सबको एक्सेस कर सकते हैं इस एरिया के द्वारा। और यहाँ से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं दोस्तों, यहाँ से भी। और एक यहाँ भी एक रेड मार्क बन जाएगा अगर हाँ आप मेरे चैनल पे अगर आपने लॉगिन किया होगा तो आप यहाँ से मेरे चैनल पे जा सकते हैं। यहाँ जाने के बाद आप जो भी सेटिंग है, न्यू डॉक्यूमेंट की जो सारी सेटिंग्स हैं यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, वो सारी सेटिंग मैंने बताई हुई है कि टॉप मार्जिन क्या होता है, नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होती हैं, और विड्थ और हाइट कैसे रखते हैं, और ये प्रिंट का और इंटेंट है, सब यहाँ पे प्रिंट के बारे में फिलहाल बताया हुआ है आपको, आप यहाँ से वो देख सकते हैं। इसके अलावा और ऑप्शन भी हैं यहाँ से, ब्लीड एंड स्लग भी आप मेरे चैनल पर मैंने आपको बताया हुआ है कि प्रीसेट्स, ब्लीड एंड स्लग सेटअप्स क्या होते हैं। आप इसको यहाँ से भी मतलब इन चीज़ों को आप यहाँ से भी देख सकते हैं, जो इसके अंदर ब्लीड्स एंड स्लग्स क्या होते हैं। तो दोस्तों अब हम यहाँ पर नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं। मान लीजिए जस्ट ट्यूटोरियल फॉर द कि ये A4 ही है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। ओके करने के बाद ये नया डॉक्यूमेंट खुल जाता है, और यहाँ मैंने उसको जो भी कॉपी किया उसे यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, सिंपल। ठीक है दोस्तों, तो अनलाइक अदर सॉफ्टवेयर जो हम यूज़ करते हैं, इसके अगर आपने कोल्ड ड्रॉ यूज़ किया होगा तो आप पेस्ट करते हैं, तो इसकी लोकेशन जहाँ आपने कॉपी किया है, मान लीजिए मैं इसको दोबारा यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ, इसको मैंने मूव कर दिया इस एरिया पर, और राइट मूव कर दिया मैंने,
मैंने इसको थोड़ा सा जूम कर लिया इस हिस्से पे यहाँ पे, और मैं यहाँ पेस्ट कर रहा हूँ, तो ये यहाँ पेस्ट करेगा जहाँ पे उसका सेंटर पड़ता है। जितना भी एरिया आप देख पाते हैं जो विजुअल एरिया है ये उसके सेंटर में पेस्ट करता है। कंट्रोल वी कमांड जो है जो हमारा विजुअल एरिया दिखता है उसके सेंटर में पेस्ट करता है, इंस्टेड ऑफ कि हमने उसे कहाँ से कॉपी किया है इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए मान लीजिए मैं इसे इंडिया में कॉपी कर रहा हूँ, कंट्रोल सी, और यहाँ से कॉपी किया मैंने और इसे पेस्ट करता हूँ यहाँ पे, ये इसके सेंटर में पेस्ट करेगा। ये एक के ऊपर एक पेस्ट नहीं करता जैसा कि कोरल ड्रॉ में होता है दोस्तों। क्योंकि हम यहाँ पे इंडिया में जाकर पहले कोरल ड्रॉ सीखते हैं उसके बाद इंडिया सीखते हैं। तो अगर आप इंडिया सीखने की बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात आप कोरल ड्रॉ आता होगा, आई थिंक, मैं ऐसा उम्मीद अज्यूम करता हूँ। तो यहाँ पे ये चीज़ें ऐसे पेस्ट करता है कि जो विजुअल एरिया है, जो हमारा विजुअल एरिया जो हम देख पाते हैं कोरल इंडिया के अंदर, उसको उस एरिया में पेस्ट करता है उसका। तो अब ये तो हमारा था सिंपल सिंपल हमने पेस्ट किया, लेकिन हम चाहते हैं कि जहाँ से हमने कॉपी किया ये उसे वहीं पेस्ट करे। जैसे कि मान लीजिए मैंने इसको यहाँ से कॉपी किया, कंट्रोल सी किया मैंने इसको, मैं यहाँ पर कीबोर्ड यूज़ कर रहा हूँ कंट्रोल सी का कॉपी करने के लिए, और मैं चाहता हूँ कि ये इसको यही पेस्ट करे जहाँ से ये कॉपी हुआ है। मैं इसको यहाँ से फिलहाल मूव कर दे रहा हूँ, यहाँ कर दिया। अब मैं चाहता हूँ कि मैंने कॉपी यहाँ से किया है तो ये यहाँ कॉपी जहाँ से मैंने कॉपी किया है ये उसको वहीं पेस्ट करे। तो दोस्तों इसकी कमांड्स आगे है, आप यहाँ पे आता है पेस्ट इन प्लेस, कमांड है ऑल्ट शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस वी, यानी सारी जितनी भी कमांड्स आप कीबोर्ड से यूज कर सकते हैं, कंट्रोल ऑल्ट और शिफ्ट ये सारी दबा लीजिए एक साथ। इसके बाद वी पेस्ट करिए, तो आप यहाँ पे पेस्ट करेंगे तो इसने आपने इसे जहाँ से जिस एरिया से कॉपी किया होता है ये वहीं पेस्ट करता है उसी सेम पोजीशन पे। मान लीजिए मैं इसको यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ आपके सामने, कॉपी, और उसका मैंने यहाँ क्रिएट कर दिया। अब पेस्ट करता हूँ पेस्ट इन प्लेस, ये देखिए तो ये वहीं पेस्ट करेगा जहाँ से हमने इसे कॉपी किया। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हो गया। तो एक कट एंड पेस्ट कमांड जो कॉपी एंड पेस्ट है, तो कमांड पेस्ट नॉर्मली जो हम पेस्ट कर यूज करेंगे तो जो हमारा सेंटर विजुअल एरिया है उसके सेंटर में पेस्ट करता है। उसका सेंटर जहाँ भी चाहे पेज से बाहर बन रहा हो या पेज के अंदर बन रहा हो, इसके लिए इंडिया के लिए ये मैटर नहीं करता। और अगर हमने पेस्ट इन प्लेस यूज किया है तो आपने देखा कि कट एंड पेस्ट और पेस्ट इन प्लेस में क्या, पेस्ट और पेस्ट इन प्लेस में क्या डिफरेंस है। पेस्ट में दोबारा बता दूँ दोस्तों कि जो हमारा विजुअल एरिया है उसका सेंटर देता है, और पेस्ट इन प्लेस लाइक इन कोरल ड्रॉ की जहाँ से आपने कॉपी किया ये उसको वहीं उसी सेम प्लेस पर पेस्ट कर देगा। अब हम आते हैं पेस्ट इनटू क्या है। पेस्ट इनटू दोस्तों जैसे कि मान लीजिए ये मैंने पेस्ट किया तो आप देख पा रहे हैं कि ये चीज़ अलग इसके अंदर साथ जो मैं सर्किल है उसके साथ मूव कर रही है, और इन डिजाइन जो है ये मेरा अलग मूव कर रहा है। ये तीन चीज़ें हैं, इसमें तीन चीज़ें हैं, सॉरी इसमें दो चीज़ें क्या यहाँ तीन चीज़ें आपको वैसे भी तीन चीज़ें हैं लेकिन आपको यहाँ से दो एलिमेंट दिख रहे हैं अलग अलग। अब मैं यहाँ डबल क्लिक कर दूंगा तो इस एलिमेंट जो आप देख पा रहे हैं कट एंड पेस्ट वो अलग से लिखा हुआ है, आप उसे देख पा रहे हैं कट एंड पेस्ट को अलग से, लेकिन वो डबल क्लिक करने के बाद आया हुआ है। यानी क्या मतलब हुआ इसका दोस्तों, ये जो कट एंड पेस्ट है ये अगर हम बात करें कोरल ड्रॉ की लैंग्वेज में तो ये पावर क्लिप है इस जो सर्कल है इसके साथ में। यानी मैंने इसको क्या किया है, इसको मैं अभी यहाँ से बाहर निकाल रहा हूँ कंट्रोल एक्स करके, ये मेरा सिंपल एक सर्कल है और कुछ नहीं दोस्तों। और यहाँ मैंने ये मेरा ये एलिमेंट ये बिल्कुल बाहर रखा हुआ है और ये भी बाहर रखा हुआ है मैंने, और ये अलग है, इंडियन अलग है। अब मैं चाह रहा था कि ये जो है तीनों चीज़ें यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी करता हूँ, तो ये कंट्रोल सी करूँगा तो ये कंट्रोल एक्स करता मान लीजिए, और मैं यहाँ पे जब कमांड लगाऊंगा तो पेस्ट इन प्लेस की कमांड चलेगी लेकिन पेस्ट इनटू की कमांड नहीं चलेगी। यहाँ दोस्तों एक चलते हुए मैं दिखाना चाहूँगा आपको, तो मैं दोबारा पेस्ट किया इसको और मैंने सिर्फ इसको कंट्रोल एक्स किया है, और अब मैंने सेलेक्ट किया इसको तो यहाँ पर देखिए दोस्तों पेस्ट इनटू की कमांड चलेगी। ये पेस्ट इनटू वो उसी पोजीशन से उठा करके वहीं पेस्ट कर देता है जहाँ पे वो पिक्चर रखी होती है सेम पोजीशन पे। इतनी कट रही है मैं यहाँ से कंट्रोल प्रेस कर रहा हूँ, और कंट्रोल पेस्ट इनटू मतलब इसका क्या हुआ कि इसके लिए हमारे को एक कंटेनर चाहिए, चाहे वो रेक्टेंगल हो या वो रेक्टेंगल लिया मैंने, इसका आउटलाइन 0 है तो आउटलाइन बंद कर देता हूँ। इसको चाहे रेक्टेंगल लिया हमने या सर्कल लिया या और भी पॉलीगन शेप है जो उसमें सिर्फ और भी हुई है इसको लिया, कोई सी शेप लेंगे तो उस शेप के अंदर आकर के हमें कोई चीज़ पेस्ट करनी है। जैसे कि हम कोरल ड्रॉ में पावर क्लिप करते हैं तो हमें ये चीज़ें वहाँ पे हमें चाहिए कि हम जो पेस्ट कर रहे हैं पेस्ट इनटू कमांड कि किसी भी कंटेनर के अंदर हमें कुछ पेस्ट करना है। कोई भी कंटेनर होता है चाहे रेक्टेंगल हो सर्कल। वैसे यहाँ मैंने आपको पिक किया, मैं इसको यहाँ पेस्ट करता हूँ, कंट्रोल पेस्ट इनटू कर रहा हूँ यहाँ पे दोस्तों, ये देखिए यहाँ पे सेंटर दे दिया। देखिए यहाँ पेस्ट करता हूँ तो एडिट पेस्ट इनटू कर रहा हूँ, सॉरी यहाँ पर पोजीशन क्योंकि ये इससे ओवरलैप हो रहा है तो इसने पोजीशन वो मेंटेन की है
लेकिन यहाँ पे चूंकि वो ओवरलैप नहीं था तो उसको दिखाने के लिए उसको सेंटर में ले आएगा। जैसे मैं यहाँ पेस्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे इसके सेंटर में ले आएगा ऑटोमेटिकली। तो ये कमांड दोस्तों आपने देखिए कि पेस्ट इनटू कमांड क्या है कि वो एक कंटेनर चाहिए होता है जिसके अंदर हम कोई जो हमने ऑब्जेक्ट कॉपी किया हुआ है वो यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं, किसी भी बॉक्स के अंदर, किसी भी इसके सर्कल हो, रेक्टेंगल हो या फिर पॉलीगन हो। अब चूंकि आप देखो दोस्तों, मैं जब आप लास्ट टाइम मैंने दिखाया कि मैं इसे बाहर निकाल रहा हूँ वापस कंट्रोल वी करके बाहर निकाल रहा हूँ और मैंने इन दोनों को पकड़ा, तो इन दोनों तब ये कॉपी कर रहा हूँ और ये कमांड जो है पेस्ट इनटू की एक्टिव नहीं हो रही है क्योंकि ये दो एलिमेंट अलग अलग ट्रीट कर रहा है दोस्तों। यहाँ पे हमें करना क्या होगा, पहले हमें इनको आपस में ग्रुप करना होगा। इसके लिए हम ऑब्जेक्ट में जाएंगे और इसके अंदर पहले से ग्रुप करेंगे सो दैट कि ये एक सिंगल एलिमेंट ट्रीट करेगा इन दोनों एलिमेंट्स को। और अब मैं यहाँ से कंट्रोल एक्स करूँगा और इसके अंदर सेट करके इसको पेस्ट इनटू कर सकता हूँ। तो दोनों एलिमेंट्स एक साथ पेस्ट होंगे। डबल क्लिक करने के बाद मैं इसको मूव करके इनकी पोजिशनिंग अपने हिसाब से जहाँ चाहता हूँ वहाँ सेट कर सकता हूँ। तो ये दोस्तों कमांड थी पेस्ट इनटू, पेस्ट इन प्लेस और पेस्ट की। 3 कमांड्स मैं आपको बता चुका हूँ, कॉपी, कट कॉपी, पेस्ट इनटू और पेस्ट इन प्लेस की कमांड मैं आपको बता चुका हूँ। और दूसरी कमांड एक आती है पेस्ट विदाउट फॉर्मेटिंग। अब दोस्तों ये पेस्ट विदाउट फॉर्मेटिंग है, ये आपकी कमांड टेक्स्ट के साथ काम करती है। अभी तक मैंने ऑब्जेक्ट उठाए थे, इस ऑब्जेक्ट के साथ काम होती है, सारे में बताया मैंने आपको। लेकिन पेस्ट विदाउट फॉर्मेटिंग जो कमांड है आपके टेक्स्ट के साथ काम करती है। तो मैं जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उसमें आप नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 में देखेंगे आप लोग कि हम कट कॉपी पेस्ट कमांड का जो काम है वो जो टेक्स्ट फ्रेम है उसके अंदर कैसे यूज़ करते हैं। क्योंकि ये दोस्तों ये एक अलग अलग टेक्निक है कि अगर आपने ग्राफिक्स यूज़ किया तो ग्राफिक्स के साथ कट कॉपी पेस्ट कमांड के तरीके अलग हैं। और अगर आप टेक्स्ट के साथ टेक्स्ट फ्रेम पे काम करते हैं तो टेक्स्ट फ्रेम में इसके काम करने के तरीके बिल्कुल अलग होते हैं। क्योंकि ये टेक्स्ट है, इसमें बिल्कुल अलग अलग तरीके से काम करेगा। ये मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। और तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। अगर आप इंडियन सीखना चाहते हैं तो इसमें ऐसी सारी जो बारीकियाँ हैं, एक बारीकियाँ मैं आपको बिल्कुल उनके बारे में बताऊँगा। और आपको मेरी ये वीडियोस कैसी लग रही हैं मुझे ज़रूर बताएं दोस्तों। तब तक के लिए, अगली वीडियो आती है। धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।